तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समर मोटो ब्लॉग। तो आज काफ़ी दिन बाद वीडियो आई है भाई, और वीडियो आज एक्चुअली काम की भी नहीं आई। वीडियो आई इंश्योरेंस के ऊपर। एक्चुअली अगर बंदा, मैं बता दूं आपको कंप्लीट, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा मेरी काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आती। तो कुछ दिन पहले मैं 13 तारीख को, इसी पिछले महीने 13 तारीख को मेरी गाड़ी का हो गया था एक्सीडेंट एक्चुअली फ्रंट से भी हो गया था और बैक से भी। जैसे हम बारिश में चल रहे थे, तो चलते चलते गाड़ी बारिश हो रही थी, आगे फ्रंट वाले ने ब्रेक मारे तो मैंने भी ब्रेक मारे, उसके तो ब्रेक लग गए। एक्चुअली उसके आगे कोई नहीं था, मेरे आगे वो था, मेरी गाड़ी उसमें लगी, पीछे वाले के भी नहीं लगे, उसकी गाड़ी मेरे में लगी। तो 3 गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, और उसमें उसके बीच में मेरी गाड़ी थी। मेरी गाड़ी आगे से भी लगी, पीछे से भी लगी। हालांकि इतना डैमेज नहीं हुआ था, लेकिन जो है एसी का वो एसी कंडेंसर और रेडिएटर में बस मामूली सा वो हुआ था, और पीछे का बम्पर मामूली सा टूटा था, और उसमें फ्रंट शीशा भी चटक गया था। तो आज की वीडियो का मेन टॉपिक क्या है कि हम जैसा कमर्शियल वाले बंदे हैं और गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हैं, तो हमारे सीन साथ ये होता है कि जैसा कोई छोटा मोटा हादसा हुआ या बड़ा हादसा हुआ, तो हमारे को ये लगता है कि यार हम गाड़ी को इंश्योरेंस पे दे, या फिर हम अपना बाहर से करा ले। क्योंकि इससे पहले मेरे साथ एक बार और हुआ था, उसमें भी रेडिएटर का था कि सब बम्पर डैमेज हो गया था थोड़ा सा, और छोटा मोटा काम था। तो उस टाइम मैंने देखा कि यार कोई ज़्यादा बड़ा डैमेज नहीं है, तो अपना इसको मैं बाहर से करा लेता हूँ। तो उस टाइम मेरे 5-7 हज़ार रुपये लगे, और सेम डे मेरी गाड़ी तैयार होगी, तो मैंने वो बाहर से करा लिया। तो फिर इंश्योरेंस पे क्यों डलवाए हम? इंश्योरेंस पे क्यों डलवाए? इंश्योरेंस पे जब डलवाए कि जब हमारा एवरेज अगर देखा जाए, तो अगर हमारा खर्चा हमारे बजट से ऊपर हो कि भाई अब ज़्यादा खर्चा है, अब इसे गाड़ी को डलवाए। इंश्योरेंस पे गाड़ी जाती है, कितने दिन में गाड़ी होके आएगी, और इंश्योरेंस कराने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखे, क्योंकि इसमें मेरे को बहुत परेशानी पड़ी है। मैंने ये गाड़ी इंश्योरेंस पर डालने के बाद मेरे को क्या क्या दिक्कत सामने आई, और आपको क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है अगर आप वाकया आपके साथ ऐसा होता है। तो सीन कुछ ऐसा है कि गाड़ी जैसा मेरी एक्सीडेंट होगी। एक्सीडेंट होने के बाद मैं मारुति शोरूम गया, मारुति शोरूम में डीडी मोटर मायापुरी। एक तो सबसे पहले ये है कि बंदे ये पहले ही ऐसा टैक्सी वालों को इतना भाव ही नहीं देते। उसे जाता ही, अरे इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, इससे बढ़िया तो तुम बाहर से करा लो। ये सब चीज़ भाई, ये सब चीज़ सोच के मैं आया हूँ, टाइम लगेगा। लेकिन कितना टाइम लगेगा भाई? मैक्सिमम ज़्यादा से मिनिमम 10 दिन, मैक्सिमम 15 दिन, इतना हो जाएगा। कह रहा हाँ 15 दिन के तो लग जाएंगे, 15 दिन में हो जाएगा। मैं चलो ठीक है। और इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि इंश्योरेंस आपको क्या सोच के करवाना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहले कंप्लीट स्टोरी बता दूं। मैंने कहा भाई कुछ भी हो उसका छोड़ो, तुम मुझे क्लेम पे डालनी है, और मैं फुल इरादे से आया हूँ। कह रहा ठीक है भाई डाल दो। तो डालने के बाद भैया मैंने क्लेम पर डाल दी। एक्चुअली इस दौरान छुट्टी भी काफ़ी चली, तो उन्हें 15 दिन का मेरे को टाइम दिया। सर्वर आया, मेरा था इंश्योरेंस वो नेशनल इंश्योरेंस, गवर्नमेंट इंश्योरेंस था। मारुति से मैंने करा रखा था। मारुति से ने मेरे को खुद ही गुमराह करा। मारुति ने जो थी ये मालवीय नगर वाली मारुति, तो उसमें मेरे को उस टाइम इतनी जानकारी नहीं थी कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस अच्छा है, कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस नहीं, मतलब थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो ये चीज़ मुझे पता नहीं था, उन्हें अपनी मर्जी से इंश्योरेंस कर दिया। और इंश्योरेंस करने का तो जीरो डेप का इंश्योरेंस तो था, लेकिन एक कंज्यूमर करके कुछ वो होता है जिसमें कि अगर हमारी गाड़ी का कुछ भी पार्ट चेंज होता है, लेकिन उसमें जो नक्के होते हैं, छोटे मोटे नट बोल्ट वगैरह ये चीज़ होते हैं। एसी कंडेंसर गया तो उसमें एसी कंडेंसर तो रिपेयर हो डल जाएगा, नया डालेगा, लेकिन गैस के पैसे देने होंगे। रेडिएटर गया तो उसमें कूलेंट के पैसे देने होंगे। तो ये चीज़ थी। तो मेरा इंश्योरेंस खाली जीरो डेप का हो रखा था। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस कभी भी कराते हो तो जीरो डेप में, और वो जो छोटे मोटे हुए कंज्यूमर्स करके कुछ ऐसा होता है, वो जरूर कराए।
पहले बता दे ज्यादा से ज्यादा 1000-1500 रुपए का फर्क आएगा, लेकिन उसी के चक्कर में मेरे को तकरीबन 2000 रुपए 2-2500 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े इसके, ठीक है। वो जब कोई गाड़ी का हादसा हो जाता है जब। और अगर गाड़ी का देखो 15 दिन का हिसाब लगा के आप चलो कि मैक्सिमम कम से कम 15 दिन तो आपको लगेंगे गाड़ी में, तो उस दौरान आप तकरीबन भाई 15-20 हजार रुपए का तो काम कर ही लोगे। अगर 1000 रुपए पर डे भी लगाओ, अगर 1000 रुपए पर डे लगाओ, ये कमर्शियल गाड़ी के लिए है। अगर प्राइवेट गाड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खड़ी कर सकते हो, छोटे मोटे काम में भी खड़ी कर सकते हो। इंश्योरेंस इसी चीज के लिए होता है। लेकिन भाई टैक्सी वालों की कहानी है, उन्हें काम करना होता है, उन्हें दिन पर दिन का लॉस होता है। भाई ये गाड़ी चलती रहे तो आबाद है, और खड़ी हो जाए तो ये गाड़ी शराब है। तो भाई फिर सीन कैसा हुआ, मैंने सर्वर को डाल दी। सर्वर जो है आगे से एक्सेप्ट कर रहा कि चलो ठीक है हो गया। और मैंने वीडियो नहीं बनाई थी उस टाइम, वीडियो नहीं बना पाया एक्चुअली। वो मूवमेंट ऐसा था कि जाम वाम भी लग गया था, तो फिर वहाँ से वो अगले वाला गाड़ी वाला भग गया, और मेरे को भी वहाँ से मतलब थोड़ी देर साइड में रुके, पुलिस वाले ने इधर उधर कर दिया कि भाई सब आप अपना देख लो, ठीक है। हाँ चलो ठीक है भाई। हमने भी आगे किसी की ठोकी, किसी ने हमारी ठोकी, तो उसमें मामला वो हो गया। तो फिर क्या सीन हुआ कि सर्वर कह लगा कि इसमें शीशा नहीं आ रहा, शीशा जस्टिफाई नहीं हो पा रहा कि शीशा किस तरीके से टूटा है। वो शीशे के लिए तैयार ही ना हो भैया करने के लिए। तो मैं मारुति में कह लगा कि भैया यार ये नेशनल इंश्योरेंस वाले ऐसे ही है। हालांकि जब गाड़ी डालने गया था तो उसने बोला कि नेशनल इंश्योरेंस वाले यार नाटकबाजी करते, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं। मैं अच्छा जी ऐसा क्यों भाई। तो मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि मैंने नेशनल कंपनी से इंश्योरेंस कराने का बहुत बड़ी गलती करी। मैंने सर्वर से बात करी, सर्वर को पूरी डिटेल मैंने लिखतम में दी कि ऐसे ऐसे वाकया हुआ। अब ये कांच है, जरा सा कुछ पत्थर सी भी लग जाएगी तो भी हो जाएगा। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसमें से क्या चीज़ पार्ट उसमें से लग के गाड़ी में लगा है जो शीशा डैमेज हुआ है, वो बंदा उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं, स्पष्ट ना कर दी। 2-3 दिन भाई उसने ऐसे ही निकाल दिया। सर्वर ने अप्रूवल नहीं दी, नुका आगे पीछे की दे रहा हूँ, लेकिन शीशे की नहीं दे रहा। मैंने उसे फाइनल बोला भैया कम, एक तो फोन ना उठावे, फोन नहीं उठा रहा, बात करने का तरीका अलग। भाई साहब वही सरकारी कंपनियों वालों का यही सिस्टम है कि इनका बात करने का तरीका नहीं है। मैं कह लगा भैया मेरे को प्रॉपर बताओ ना कि ये होगा या नहीं होगा। बोला तो और कैसे बताए, मगर मेरे को लिखतम में दे दो, आप इसको क्यों नहीं अप्रूवल कर रहे। तो भाई उसने कहा कि मैं इस तरीके से अप्रूवल नहीं, 3 बजे मैं मारुति को दे दूंगा रीज़न। ठीक है भाई, उन्हें 3 बजे मारुति को दे दिया। मारुति से मेरे को रिपोर्ट आई कि भैया उन्हें फ्रंट का बैक का दे दिया लेकिन शीशे का नहीं दिया। मैं कहा चलो ठीक है। अब मैंने क्या करा और आप क्या कर सकते हो, अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपके साथ हो सकती है। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हो, थोड़ा बहुत मेल वेल करनी जानते हो, अगर आप मेल करनी जानते हो ना तो आप कंपनी के साथ खेल सकते हो, सारे काम करवा सकते हो। तो मैंने इनको पहले तो कि मेरे केस पे थोड़ा तुरंत एक्टिव हो, मैंने इनको ट्विटर पे डायरेक्ट मेल करी। और ट्विटर पे जो मेल करते हैं ना वो ट्वीट करते हैं हम अगर किसी को मेल करते हो तो वो उसको पर्सनल जाती है, हमारी पर्सनल उसको पर्सनल जाएगी। लेकिन हम ट्विटर पे अगर डालते हैं तो ट्विटर पे डालने से वो पब्लिकली जाती है, सब देखते हैं कि भाई क्या सीन हो रहा है। तो उन्हें मेरे को एक मेल डाली, वो रिप्लाई किया कि सर प्लीज़ आप ऐसा ऐसा इस पर मत डालो, और हम मतलब क्षमा चाहते हैं भाई आपको ये परेशानी हुई, जो भी कस्टमर की वो होता है। तो आप ऐसा करो, उसने हमारे को मेल आईडी दी और कॉन्टैक्ट नंबर दिया, आप इस पर मेल करो और आपका सोल्यूशन हो जाएगा। मैंने भैया फिर नेशनल इंश्योरेंस वालों को मेल करी। मेल करने के बाद रिप्लाई का इंतजार करा, फिर तुरंत ही मैंने मारुति वालों को करा कॉल। मका जी आपने ऐसा ऐसा मेरे को इंश्योरेंस दिया, आपने ही तो दिया है, मैंने अपनी मर्जी से तो नहीं दिया नेशनल का। तो वे कह लगे कि सर ये है वो है, ये तो नेशनल कंपनी वालों की है वो है परेशानी। तो मैंने ये सब चीज़ फैला, फिर मैंने मारुति के 3-4 जगह उसको बंदों को टैग करके मेल करी, मारुति के वर्कशॉप मैनेजर को, मारुति का जो इंश्योरेंस को संभालता है उस मैनेजर को, और जो मारुति का कस्टमर केयर, भैया तीनों को करके मैंने मेल करी। और मेरे को 2 दिन नहीं, 1 दिन 1.5 दिन के आसपास है, मैं इन तीनों से फिर मेल खेलता रहा कि भाई मेरे को चाहिए। मैं मेल पे मेल करता रहा। तो फिर मेरे को अगले दिन कॉल आया मारुति की तरफ से कि सर आपका इंश्योरेंस कंपनी वालों ने आपका वो कर दिया है पास।
और टाइम भी बहुत हो चुका था। तो मैंने फिर मारुति वालों को भी क्लास लेनी शुरू करी। वे भी डील पे डील दे रहे थे। डील दोनों तरफ से हुई। इंश्योरेंस वालों की तरफ से अप्रूवल आने के बाद भी टाइम लगा रहे थे। फिर मैंने भैया मारुति को मेल करनी शुरू कर दी। भाई जब मेल उनको पास धड़ाधड़ पहुंचने लगी तो उन्हें फुल रिप्लाई करी। मेरे पास धड़ाधड़ कॉल आने लगे मैनेजर के भी, ऊपर से भी नीचे से भी, सर आपकी गाड़ी हो रही है। हालांकि 20-22 दिन मेरे को गाड़ी के लगे, लेकिन मेरी गाड़ी होगी। अगर कभी आपको इंश्योरेंस कराते हो और आपको ये परेशानी आती है तो मेरा मानना ये है कि चाहे आपको मेल करनी आती हो या नहीं आती हो, आप हार मत मानो। मैनेजर के वासी वर्कशॉप में जो बॉडी शॉप वाले होते हैं उनको चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। और भाई जो सर्वर है उसको आपने बोल दिया वो नहीं सुनना तो क्या करोगे? सीधा इनको कस्टमर केयर पे और इनके जो मैनेजर्स हैं उन पे मेल करो। मेल आईडी इनके वेबसाइट पे मिल जाएगी, और नहीं तो इनकी डायरेक्ट वेबसाइट पे ट्विटर पे वो करो, वे खुद देंगे। तो ये सब चीज़ें मेल आईडी ऑलरेडी मिल जाती है। मारुति के कोई भी वो खोलोगे तो तुरंत मिल जाएगा। तो अगर मेल आप कर सकते हो तो आप इसका सारा सोल्यूशन करवा सकते हो। मेरी गाड़ी का सारा काम हो चुका है। तो एक्चुअली ये पार्ट मैं बाद में शूट कर रहा हूँ और मैं उसमें ये बताना भूल गया कि कितना खर्चा मेरा हुआ और टोटल बिल कितना आया। टोटल बिल आया 38,000 रुपये, जिसमें मैंने दिए 3500 रुपये। 3500 रुपये में कैसे 500 रुपये शीशे का फाइल चार्ज और 1000 रुपये गाड़ी का फाइल चार्ज, ये दोनों अलग अलग होते, और 2000 रुपये जो छोटे मोटे पार्ट हो गए, जिसमें के कूलेंट हो गया और एसी की गैस होगी और छोटे मोटे नट बोल्ट। ये चीज़ उसमें इंश्योरेंस में नहीं इंक्लूड होती, जो कि कंज्यूमर का अगर आपको वो नहीं होता, खाली जीरो डेप का होता तो ये चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन एक चीज़ और भी है, इसमें एक बंदे का बहुत ज़्यादा हाथ है मेरे को सपोर्ट करने में, मेरे को सलाह देने में, कि मेरे को एक्चुअली इंश्योरेंस का नहीं मालूम था कि भाई इंश्योरेंस किस चीज़ का क्या सिस्टम होता है इंश्योरेंस का। मैं तो उससे बोलने लगा भाई जीरो डेप है, तो जीरो डेप का तो मेरे को पूरा ही चाहिए। लेकिन उसने बोला नहीं सर ऐसा है, कंज्यूमर का ये है वो है। तो ये सब चीज़ों की मुझे जानकारी नहीं थी। तो हमारे एक भाई थे एक्चुअली, तो भाई इसमें जो मेरी हेल्प की है, इंश्योरेंस वाला एक भाई है मेरा गहलोतिया करके, और उसका आप ये देख सकते हैं उनका टेम्पल है। अगर आपको इंश्योरेंस कराना है तो आप इनसे करा सकते हैं। और इंश्योरेंस कराने से पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप मोबाइल से करा रहे हैं या पॉलिसी बाजार से करा रहे हैं तो उसमें आपको इंश्योरेंस तो थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, और सस्ता भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन आपको गाइड करने वाला नहीं होगा। लेकिन ये जो गहलोती भाई है, इन्हें जो वो करा है ना इंश्योरेंस, अगर ये करते हैं तो ये गाइड भी करते हैं आपको कि फला इंश्योरेंस पे जाइए, आप फला इंश्योरेंस पे जाएंगे, आप उस इंश्योरेंस पे जाएंगे तो ये खुद से वहां से कांटेक्ट करते हैं कि आप इसको अप्रूवल करिए। इनकी खुद सेटिंग होती है। अगर आपका इंश्योरेंस करने वाला मजबूत होगा तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगर नहीं है, आपने ऑनलाइन करा लिया तो भैया चक्कर काटते रहोगे, मेल वेल करते रहोगे, इधर उधर, सोल्यूशन कुछ नहीं होगा। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भाई का। और आपको भी अगर इंश्योरेंस कराना है तो आप इनका देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। तो यही चीज़ थी, कंप्लीट मैंने बता दिया कि गाड़ी किस कंडीशन पे इंश्योरेंस में लेके जाए, क्या क्या चीज़ों का देखे कि क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है आपको। बहुत चीज़ें परेशानी है, कंप्लीट मैंने बता दिया। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड बाय बाय।